So, hello aspirants, good morning. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. आज है 9 सितंबर, तो हम करेंगे आज 9 सितंबर की टॉप न्यूज़ पर डिस्कशन। और पहले 5 जो प्रीवियस 8 सितंबर की जो न्यूज़ है उन पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। गाइज, यदि आप आज आपका फर्स्ट दिन है, आज पहले दिन जुड़े हो, तो आप कम से कम 2 दिन दीजिए मुझे। तीसरे दिन आप स्वयं इस सेशन के फिदे हो जाओगे। ओके गाइज, तो ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू, हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की है? उड़ीसा की। एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू हम इतनी जल्दी करते हैं, रैपिड फायर मोड में करते हैं एमसीक्यू। हाल ही में फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को बनाया इन्होंने। ये कल की न्यूज पे बेसेज है। यदि आप कल के सेशन जुड़े तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी? तो प्रवीणा अंजना बनी है, जो उदयपुर की हैं, राजस्थान के उदयपुर की सीए भी हैं जो। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो ये है प्रयागराज शहर की, जो अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम। ठीक है, ये इसका। चलिए, तो आज की न्यूज, हाल ही में किसके द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। अब भारतीय वायुसेना द्वारा चीन पाकिस्तान सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 4 से 14 सितंबर को आयोजित हो रहा है और नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप होगा। G20 शिखर सम्मेलन जो 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में हो रहा है, तो उसके अनुसार यह होगा। और यह जो त्रिशूल अभ्यास है, यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब सहित कई राज्यों। इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000 और SU-30 MKI जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान भागीदारी देखी जाएगी इनकी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। अब बात कर लेते हैं जो आपने ये भारतीय थल सेना के जो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जनवरी को। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। अब भारतीय वायुसेना की बात करें तो ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो वीआर चौधरी। और भारतीय जल सेना की बात करें तो प्रतिवर्ष हम 4 दिसंबर को भारतीय जल सेना दिवस मनाते हैं और आर हरि कुमार इसके हेड हैं। अब बात कर लेते भारतीय तटरक्षक बल। तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस हम मनाते हैं और इसके जो हेड कौन बनाया गया? तो राकेश पाल को अभी बनाया गया था रिसेंटली। ठीक है, तो ये है। और आपको पता है तो हाल ही में पीएम मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में जकार्ता इंडोनेशिया में शामिल हुए थे। जकार्ता इंडोनेशिया आसियान सम्मेलन में अभी पीएम मोदी सम्मिलित हुए वहां पर। और जिम्बाब्वे के जो क्रिकेटर हैं हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, तो ये भी याद रखना आपको। और आपको पता है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां से लॉन्च किया गया? गुजरात से। ठीक है, तो चलिए आगे। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ललितपुर, नेपाल में। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर, नेपाल में हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने किया है। नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका से साहित्यकार इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। इन सभी देशों के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा। नेपाल की बात कर लेते हैं हम। इसकी कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है।
और आपको पता है सार्क, जो सार्क है ना, वह भी नेपाल में ही है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और नेपाल की करेंसी की बात करें तो रुपया है। और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पुष्प कमल जी इसके प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल जी, ये आपको याद रखना है। भारत में नेपाल के बीच में हाल ही में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था, सूर्य ग्रहण एक्सरसाइज। सूर्य ग्रहण एक्सरसाइज हुई थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इस पर चढ़ाई करने वाले से कामारेता शेरपा 26 बार चढ़ाई की उन्होंने। और प्रशांत देवा शेरपा ने भी हाल ही में 26 बार चढ़ाई करके कामारेता शेरपा की 26 बार चढ़ाई के रिकॉर्ड को की बराबरी की है। वैसे सर्वाधिक 27 बार चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कामारेता शेरपा 26 बार और प्रशांत देवा शेरपा ने भी 26 बार चढ़ाई कर उनके बराबर हो गई। अब बात करें जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, तो हाल ही में ब्रिक्स 2023 का जो शिखर सम्मेलन था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। और कोलंबा श्रीलंका, यहाँ पर कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। दिल्ली, तो दिल्ली की बात करें तो हाल ही में G20 जो जो मीटिंग चल रही दिल्ली में हो रही है G20 के तहत। ठीक है, अगला भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, एक एक पृथ्वी एक वो। ठीक है, ये इसका। और हम बात करें तो G20 की बेसिकली बात करें तो इसमें यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का समूह है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसमें 27 कंट्रीज और 19 ये हो गए, तो 46 देशों का समूह है जो G20। अब ये बात करें G20 जो हुआ है, यह ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग हुआ है? तो इसमें इंडिया मंडपम आ रहा है, भारत मंडपम आ रहा है। तो, तो इसमें इंडिया, तो भारत मंडपम आएगा इसमें। ये अलग अलग उनमें आएंगे। एक तरह आप सोच रहे हो दोनों ऑप्शन सेम सेम नहीं है, अलग है। तो यह इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है। ठीक है भाई, यह कन्वेंशन सेक्टर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 2700 करोड़ रुपए लगे इसमें। इसमें 7000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। जो ये दिल्ली की जो भारत मंडपम जो बिल्डिंग है, इसमें 7000 प्लस लोग बैठ सकते हैं। और मीटिंग में एक साथ 100 लोग बैठ सकते हैं। 5500 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है। और यह कॉम्प्लेक्स 123 करोड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। चलिए, तो अगली न्यूज पे चलते हैं। 18वें G20 के शेरपा का नाम बताएं। अब गाइस, आप शेरपा, तो शेरपा एक तरह से गाइड करने वाले, जैसे अभी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले, वहां से शेरपा शब्द लिया गया क्योंकि वहां पर कामरेता शेरपा थी और प्रशांत देवा शेरपा, तो वहां से शेरपा लिया गाइड करने वाली। ठीक है, तो गाइड करने वाला G20 शेरपा का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमिताभ कांत। G20 के शेरपा हैं। और ये नीति आयोग के सीईओ भी हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी हैं अमिताभ कांत। ठीक है, G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य कार्य करता है। तो एक तरह से गाइड करने का कार्य करता है। अमित शाह साहब की बात कर लेते हैं, तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं इंडिया के। और स्टैच्यू ऑफ पीस हाल ही में श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया है अमित शाह साहब ने। निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी जो है इसके जीएसटी भवन का भी उद्घाटन किया अगरतला में। और नरेंद्र मोदी जी की तो बात करें तो इनसे तो कनेक्ट करें तो बहुत सी न्यूज कनेक्ट हो जाएंगी इनसे। तो हाल ही में ब्रिक्स समिट में भाग लिया नरेंद्र मोदी जी ने। और रायसीना डायलॉग है, वहां पर भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। उसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मितली आई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। अगली न्यूज पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये
उड़ीसा ने की है। उड़ीसा की अब कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये तो उड़ीसा की बात हो गई। और उड़ीसा में आपको पता है तो हाल ही में FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, पिछले साल 2022 का। तो उसमें विजेता जर्मनी टीम रही थी, और वो कहाँ पर होता? तो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 यहाँ पर उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। नाम क्या है उसका? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव उड़ीसा में होती है। और नुआखोई कृषि महोत्सव, ये भी उड़ीसा मनाया जाता है। नुआखोई कृषि महोत्सव उड़ीसा मनाया जाता है। ये महोत्सव और इनके बारे में याद रखना आप। नेशनल पार्क मैंने जैसे अभी नेशनल पार्क बताए थे आपके लिए, एक शॉर्ट शॉर्ट रखे, उनको भी देखो आप। नेशनल पार्क उसमें असम के देहंग पटकई, नौरंग, रायमोना सारे बता रखे मैंने, है ना? तो गाइस उसको देखना। और पहला AI न्यूज एंकर का क्या नाम है? लीसा है। काला जीरा और रायगढ़ सोल को GI टैग मिला। काला काला जीरा और रायगढ़ सोल को GI टैग मिला, ज्योग्राफी इंडिकेशन टैग। तो ये कहाँ की? उड़ीसा की है। ये भी याद रखना। आपको पता है तो अभी फ्री मोबाइल स्कीम लॉन्च हुई है, ये कहाँ पर हुई है? तो राजस्थान में। और ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है अभी। ठीक है। और फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार ने। और चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में। हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये करने वाले हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा साहब ने किया है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश में अपने तरह के सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर को यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी द्वारा नोडल विश्वविद्यालय भी घोषित किया गया है 2020 में, यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब बात कर ले मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, BD मिश्रा लद्दाख के, अमित शाह तो इनकी बात करें तो ये तो गृह मंत्री है हमारे इंडिया के, और निर्मला सीतारमण की बात करें तो GST अध्यक्ष। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, उसको कौन प्रायोजित करेगा? तो महिंद्रा ग्रुप कर रहा है। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में 2023 में विजेता कौन रही? दिव्या देशमुख टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023, तो दिव्या देशमुख रही उसमें। एक बात कर लेते हैं हम, ये हाल ही में न्यूज रही है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रैंकिंग मिली? तो A+ रैंकिंग मिली है। मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया था अभी हाल ही में, आपको पता हो तो। ये कहाँ पर किया गया है? तो सांची में। ठीक है। सो ये अपनी आज के MCQ से वो था करंट अफेयर सेशन। और गाइस PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूँ। सो थैंक यू।